हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक नंबर से पीरियड्स, ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करने के लिए सीखे थे। आज एक आध और एग्जांपल लेकर के हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे 35 एक ले लिया, 35 ले लिए। तो 35 को देखें किस में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन 30 या लेस देन आपका क्या है 60। तो ग्रेटर देन 30 लेस देन 60 में क्या से माइनस करते हैं हम लोग, -18 करते हैं, -18 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दो 18, माइनस कर दिया 18। 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, 2 में से 1 गया तो बचा 1। ठीक है, अब 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है जी। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है जी, नियॉन। नियॉन में 10 आ गया। ठीक है, फिर 3s2 3p5, 3s2 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉन। 30 तक एकदम याद कर लेना, अच्छा 30 तक सिखाए हैं, 30 तक एकदम पूरा अच्छा से याद कर लेना। देख लो 17 क्या है, नियॉन 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p5। अब 18 इससे अगला वाला पीरियड में होगा जी, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका ये हो जाएगा 4s2 4p5, 4:4p5। अब देखेंगे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, किस सेल में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है, लास्ट आपका पी पी सब सेल, सॉरी किस सब सेल में जा रहा है, पी सब सेल में। तो आपका ब्लॉक हो जाएगा पी। ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका पी, ब्लॉक हो गया आपका पी। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखें किस सेल में जा रहा है, कौन से सेल पे जा रहा है, फोर्थ सेल पे जा रहा है। तो फोर्थ, तो पीरियड हो जाएगा आपका क्या फोर्थ। जो आउटर मोस्ट सेल जो है वो क्या कहलाता है आपका लास्ट नंबर, तो पीरियड हो गया आपका फोर्थ। अब ग्रुप का बात आता है, तो ग्रुप चूंकि ये फिफ्थ पी में जा रहा है, किस में जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है। ग्रुप फाइंड करने के लिए पी ब्लॉक के लिए क्या था फॉर्मूला जी, पी ब्लॉक के लिए था आपका 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। पी सब सेल में कितना है जी 5 है। तो ग्रुप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17। हो गया, निकल गया ना, आसान था। चलो, तो ग्रुप 17 यहाँ से पता कर लिया। एक आध एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 42 हम लोग ले लिए, 42 एटॉमिक नंबर 42। अब ये भी देखो ग्रेटर देन 30 है, लेस देन 60 है। क्या से माइनस करने वाले हैं, -18। 12 -8 गया तो 4, 3 -1 गया तो 2। ठीक है, ये किसका एटॉमिक नंबर से रिजेंबल कर रहा है जी, आपका क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम में कितना है जी 3d5 4s1, 3d5 4s1, 3d5 4s1 क्रोमियम का, 3d5 4s1। अब ध्यान देना कि हम लोग बोले थे ये क्या है आपका एक्सेप्शन है। तो कभी भी अगर आप फाइंड कर रहे हो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, तो एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लेना, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वही लेंगे। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसमें जी, 4s2 3d4, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा और 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2। ठीक है, हाँ ये एक्सेप्शन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, 3d5 4s1 के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जब फाइंड करना है आपको, पीरियड फाइंड करना है, ब्लॉक फाइंड करना है, ग्रुप फाइंड करना है, उस केस में क्या करना है, जो आपका नॉर्मल जो सीक्वेंस चल रहा है, जैसे चलता आ रहा है, वो हम लोग रखेंगे। वहां पर हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ और फाइंड करना है कि किस पीरियड में, किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में है। ठीक है, तो 3d4 4s2 हो गया। अगला पीरियड होगा जी नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा 4d4 5s2। अब देखेंगे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो डी ब्लॉक में जा रहा है जी। लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो यहाँ पर, डी ब्लॉक में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ब्लॉक हो गया आपका क्या, ब्लॉक क्या हो गया आपका, डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, पीरियड फाइंड करते हैं, तो देखो तो सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है जी आपका, ये 5, आउटर मोस्ट सेल, तो पीरियड हो जाएगा आपका 5। ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये किस में जा रहा है जी, डी ब्लॉक में जा रहा है। तो डी ब्लॉक के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल। ठीक है, तो क्या करेंगे, n-1 डी सबसेल, मतलब आपका n कितना है जी 5, n-1 4 हो गया जी।
डी सबसेट में कितना है 4, 4+2। ग्रुप फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे 2+4, यानी कि ग्रुप क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी इस अगर फाइंड करना है आपको पीरियड ब्लॉक और ग्रुप, तो जो नॉर्मल चलता आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही करेंगे, एक्सेप्शन वाले को नहीं डालेंगे। एक्सेप्शन वाला तभी डालेंगे जब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। कोई और एग्जांपल लेने के बाद कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर 87 ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 87 ले लेते हैं। अब ध्यान में रखना कि ए ब्लॉक का तो नहीं है ना एलिमेंट। ठीक है। ध्यान में क्या रखना है ए ब्लॉक। अगर ए ब्लॉक आपको याद है ना कहाँ से कहाँ है जी 58 टू 71। 58 टू 71। और दूसरा कहाँ से कहाँ है जी 89 से लेकर के 103। कहाँ से कहाँ 89 से लेकर के 103 तक। ये दो है। ए ब्लॉक में तो नहीं है। ए ब्लॉक में रहता था, ए ब्लॉक था अलग से, हम लोग देखेंगे उसका भी आने वाले क्लासेस में देखेंगे। नहीं है 87। अब हम लोग का क्या है जी लाइक इसमें कर रहा है जेड इज ग्रेटर देन 60। इसके लिए क्या -32 करते हैं। माइनस कर दो जी 32। 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55। अब क्या हो गया ये जेड जो है लेस देन 60 है बट ग्रेटर देन 30 वाला फॉर्म में। इसमें क्या करते हैं -18 करते हैं। -18 कर दो जी। 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3। अभी भी इसी में लाई कर रहा है, फिर और एक बार -18 कर दो जी। ठीक है। 17 में से 8 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19। अब 19 आपको पता है क्या होता है 19 आपका आर्गन। 18 तक तो हो गया आर्गन। फिर 4s1 ये होता है 19 किसका है जी पोटासियम का ना 4s1 हो गया। अब ये 4s1 है तो ऑब्वियसली ये 5s1 होगा, ये 6s1 होगा, ये 7s1 होगा। ठीक है। तो यहां पर आपका ब्लॉक कौन सा हो गया जी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है एस में, तो ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक। ठीक है। पीरियड कौन सा हो गया जी पीरियड में कौन सा सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है जी 7, तो 7th पीरियड हो गया। ग्रुप कौन सा है जी तो एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होता है, देख लो ना आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन तो सेकेंड ग्रुप, तो ग्रुप 1। इस तरह से हम लोग इसको भी फाइंड कर लिए। ये तो था ये तरीका। अब दूसरा तरीका एक और है, एक और तरीका है। वो हम लोग क्या करते हैं आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से लेते हैं। जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है जी 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है यही है ना 2, 10, 18, 36, 54, 86। जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। 118 जो होता है ऑर्गेनेशियम जिसको हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि ये आपका नोबल गैस में नोबल गैस है और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम लोग उतना पढ़ते नहीं, इतना ही लेकर के चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे 87 वाला देखे थे, 87 वाला को ही देखते हैं। 87 देखो तो जस्ट किसके बाद आ रहा है जी 86 के बाद आ रहा है। मतलब 86 तो हम लोग फुल हो गया जी। 86 तो हम लोग का फुल हो गया, किससे फुल हुआ रेडॉन से। 86 तक का फुल हो गया। कौन फुल कर गया जी रेडॉन। अब ध्यान से देखो रेडॉन के बाद रेडॉन जैसे ही खत्म होता है हम लोग अगला सेल में जाता है। रेडॉन देखो कौन से पीरियड में 1 2 3 4 5 6 सिक्स पीरियड में सारा इलेक्ट्रॉन, 6 पीरियड तक सारा इलेक्ट्रॉन क्या है फुलफिल है। अब 7th में जाने वाले हैं जी। 7 शुरू कहाँ से करेंगे एस से शुरू करेंगे। कितना बच रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो 7s हो गया तुरंत। ठीक है। तो आप ये जो है आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उससे भी फाइंड कर सकते हो। भाई 42 का फाइंड कर लेते हैं हम। 42 का भी फाइंड किया था ना, इसका भी फाइंड कर लेते हैं। 42 देखो 36 से बड़ा है, 54 से छोटा है। 36 से बड़ा 54 से छोटा, 36 के बाद ही आएगा जी। तो हम लोग को क्रिप्टॉन तक तो लिख लेते हैं। ठीक है। क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन तक कितना है जी 1 2 3 4, मतलब 4 पीरियड पूरा पूरी भर चुका है, पूरा पूरी भर चुका है। 5th पीरियड में आ गया तो 5s2। सबसे पहले 5s2 करेगा। ठीक है। 5s2 के बाद
क्या है, डी में जाएगा, इसमें जाएगा आपका, डी में जाएगा। कितना हो गया जी आपका, 42 है, 36 हो गया, 36, 37, 38, 37, 38। अब किस में जाएगा, 4D में जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है जी आपके पास अभी भी, 36 हो गया, 36, 37, 38। अब कितना, 42 पहुंचने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 4D 4 हो गया, 4D 4 हो गया। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी ब्लॉक में, तो ब्लॉक हो गया आपका डी। ठीक है, ग्रुप का बात करेंगे तो डी ब्लॉक में है, क्या करते हैं हम लोग, 2 से ऐड करते हैं, ग्रुप इजिकल्स टू 2 प्लस डी ब्लॉक में जितना इलेक्ट्रॉन है 4, यानी कि 6th ग्रुप हो गया। पीरियड का बात करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है आपका, 5 है, तो पीरियड हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चल ठीक है, इतना खत्म होने के बाद आगे और भी कुछ कुछ है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसको देखते हैं। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा, पीरियोडिक टेबल किस किस चीज पे डिपेंड करा, अब जो ट्रेंड्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो पीरियोडिक ट्रेंड जो है आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो हो गया सेल्स, दूसरा हो गया वैलेंसी, मेनली इसी पे डिपेंड करता है। इसी के बाद क्या क्या है हम लोग आगे देखेंगे। सेल क्या होता है आपका, ऑर्बिट होता है, ये अगर न्यूक्लियस है आपका, तो ये क्या है आपका ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट को डिफाइन करना चाहे व्हाट इज ऑर्बिट, तो ऑर्बिट को डिफाइन कर आप बोल दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट इज समथिंग, ऑर्बिट इज रीजन अराउंड विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑर्बिट इज अ रीजन या फ्री स्पेस around the nucleus where probability of finding electron is maximum। इस तरह से घूमते रहता है जी इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, यही है ऑर्बिट। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाए, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, ठीक है, सीजियम है, फ्रांसियम, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे। तो ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या 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 होते जाएगा, बढ़ जाएगी, इसके पास एक है, इसके पास दो, ठीक है, उसी तरह से तीन, फिर चार, एक दो तीन चार, यहाँ पर पाँच, दो तीन चार पाँच, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से छः हो जाएगा, सात हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आते आते क्या होता है आपका ऑर्बिट बढ़ता है, या सेल्स क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, सेल क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, वैलेंसी दूसरा चीज जो है वो है आपका वैलेंसी, ये बड़ा मजेदार चीज है वैलेंसी। अब वैलेंसी किस तरह से आपको, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उस पे किस तरह से ये फॉलो करता है, किस तरह से वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, या बोल सकते हैं बतलाता है प्रॉपर्टीज को। चलो, वैलेंसी क्या होता है आपका, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होता है आपका, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, अगर हम लोग देखें किसी एक पीरियड का बात कर लेते हैं, किसी एक पीरियड का बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक पीरियड हो गया कंप्लीट, इसमें देखते हैं ध्यान से देखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 11 होता है। आउटर मोस्ट में कितना जी, 281। आउटर मोस्ट में कितना जी, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम का बात करेंगे तो 282 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन जी, 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का बात करेंगे तो 283 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर सिलिकॉन को उसी तरह से बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, फॉस्फोरस का 5 हो जाएगा, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8 हो जाएगा। तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों कंबाइन करता है, कंबाइन इसलिए करता है ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, ऑक्टेट पूरा हो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। ठीक है, तो पहले केस में अगर नाइट्रोजन सोडियम वाला केस में देखेंगे, सोडियम के पहले केस जो सोडियम है उसमें देखेंगे, तो सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, भेज दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक, क्या बन जाएगा जी, Na+ बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से देखो तो इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या है इसका, 282 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में अब 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से देखो क्या है, पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2
3 4 5 6 7 और एक 8। तीसरे में कितना है जी? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तीसरा ऑर्बिट तो खत्म हो जाएगा ना। तब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा आउटर मोस्ट में। तो ये ऑक्टेट पूरा हो गया। उसी तरह से एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा? इसका 8 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन का क्या? सिलिकॉन का क्या? इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा ये? देगा या लेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो ध्यान से देखना, अगर मान के चले इलेक्ट्रॉन सारा चारों का चारों क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। चारों का चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अगर चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके न्यूक्लियर रीजन में कितना चार्ज है जी? आपका 14। आपका क्या है? टोटल टोटल 14 प्रोटॉन्स है। तो 14 प्रोटॉन है। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल था। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 14 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? दे तो नहीं सकता है। लेने का बात करें, अगर ले लेता है तो अभी भी न्यूक्लियर रीजन में क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन ही है। 4 ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका आउटर मोस्ट सेल में। तो 18 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज। 4 4 माइनस, ठीक है, गड़बड़ हो जा रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। क्या करेगा? ये शेयरिंग में जाता है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयरिंग में जाते हैं। तो शेयरिंग में जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, मतलब से अपना इलेक्ट्रॉन जितना है भी है शेयर में डाल देता है दूसरे से। तो इसका जो वैलेंसी हो गया ये 4। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अब डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, डोनेटेड और शेयर्ड। ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। उसी तरह से आपका जो फोस्फोरस उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है जी? 5 है। अब 5 है। अब 4 था, 4 दे ही नहीं रहा था तो 5 क्या देगा? नहीं देगा। हाँ, ध्यान से देखने वाला दूसरा तरफ से अगर हम लोग देखें, 5 इसके पास, अगर और ये 3 ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा वही तो चाहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। कितना ले रहा है? 3 ले रहा है। जितना ले रहा है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो नहीं, जितना ले रहा है या जितना दे रहा है। उसी तरह से सल्फर कितना लेगा जी? 2 लेगा। क्लोरीन के पास 7 है, कितना लेगा? 1 लेगा। आर्गन के पास 8 है, तो कुछ लेगा क्या? नहीं, इसके पास तो 8 है ही। ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप अगर आपका वैलेंसी देखें तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेकर के 4 तक है इलेक्ट्रॉन, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, 2 है, 3 है या 4 है इलेक्ट्रॉन, उनका वैलेंसी भी सेम हो जाएगा। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 8 है तो क्या कर देना? 8 से माइनस कर देना उस नंबर को। 8 माइनस 5 कितना जी? 3। 6 माइनस, सॉरी, 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। उसी तरह से 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 जी। ये हो गया आपका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद बैलेंस यहाँ पर खत्म हो गया। अब और कुछ कुछ पढ़ना है, जैसे एटॉमिक साइज पढ़ना है, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब हम लोग देखेंगे। एटॉमिक साइज सबसे पहले आते हैं। तो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज एटॉमिक साइज? ये जो एक एटॉमिक साइज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर के कहाँ तक जी? ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है। ये जो डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है एटॉमिक रेडियस होता है। ये कब? आपका फ्री स्टेट में, जब एटम आपका फ्री स्टेट में हो तब। लेकिन क्या एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम हमेशा जनरली, जनरली क्या, हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो कंबाइंड स्टेट में कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जी। देखो, ये एक हो गया एटम, दूसरा एटम हो गया, ऐसे चिपका हुआ रहेगा। दूसरा केस यहाँ पर जैसे बनाया हुआ है, इस तरह से रहेगा जी। आपको पढ़ना सिर्फ अभी क्या है? ये, ठीक है। अब तो वही बोल रहा है, अगर मॉलिक्यूल कंबाइंड स्टेट में हुआ तब क्या? मॉलिक्यूल अगर कंबाइंड स्टेट में हुआ तो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, उसका आधा कर दो, हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? आपका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। और ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये जो एटॉमिक रेडियस है, अब देखेंगे
क्या होता है पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है आपका साइज पे, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज जो है नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे, देख लो यहाँ, ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट ग्रुप का बनाया हुआ है, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपका बढ़ते जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएगा मतलब एटॉमिक साइज भी तो बढ़ते जाएगा ना। तो नंबर ऑफ सेल्स जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसका चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है इन द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे ध्यान से देखना, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बाहर क्या है जी आपका इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे ट्रेवल कर रहा है वही ऑर्बिट को हम लोग मान लेते हैं क्या, कि वो एटम का साइज है, वही डिस्टेंस को मान लेते हैं। खींचेगा अपने तरफ तो कुछ इस तरह से नजदीक आ जाएगा जी, तो एटॉमिक साइज तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा, एटम का साइज क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप में दिखाया हुआ है आपका, जैसे एक ग्रुप आपका हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का दिखाया हुआ है, दूसरे में ग्रुप 17 का दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ऊपर से नीचे अगर आओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वहीं अगर अक्रॉस द पीरियड हम लोग चाहते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाता है, तो अक्रॉस द पीरियड में अगर देखो आप, तो नंबर ऑफ सेल्स तो रिमेन सेम है ना, नंबर ऑफ सेल्स आपका रिमेन सेम है। जैसे ये थर्ड सेकेंड पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है, जैसे सेकेंड पीरियड, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, ये न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है, ये दो क्या है आपके पास, सेल है, दो सेल है, ये न्यूक्लियर रीजन दो सेल। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, आपका साइज छोटा होते जा रहा है, धीरे धीरे साइज आपका छोटा होते जा रहा है। क्यों छोटा होते जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि नोबल गैस, देखो यहाँ पर नोबल गैस तो नहीं दिखाया गया, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन आता है। ठीक है, नोबल गैस नहीं दिखाया, नियोन। नियोन का क्या, उसमें क्या होगा साइज पे, तो नियोन में ध्यान से देखो, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इधर से लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन नियोन के तक पहुंचते पहुंचते जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, बहुत ज्यादा, आठ आठ इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक, आठ आठ, नियोन तक पहुंचते पहुंचते आठ इलेक्ट्रॉन। अगर बहुत नजदीक जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपने में क्या होने लगता है, रिपल्स, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन शुरू हो जाता है। और रिपल्सन का जो इफेक्ट है इतना ज्यादा होता है कि न्यूक्लियर इफेक्ट को क्या करता है, कैंसल आउट करता है, न्यूक्लियर इफेक्ट उसके सामने थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए नियोन का साइज जो होता है कंपेरेटिवली बड़ा होता है इनसे थोड़ा सा। ठीक है, इधर से नहीं, सोडियम यहाँ पर अगर आएंगे, सोडियम से बड़ा नहीं होता है, क्लोरीन क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद जैसे आर्गन है, ठीक है, क्लोरीन के बाद जैसे आर्गन, इतना भी बड़ा नहीं हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे आर्गन का 106 पिकोमीटर होता है, थोड़ा सा बड़ा, पूरा बड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर, अभी सोडियम का बात करेंगे तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है अभी मोर इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव देन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, तो उतना भी बड़ा नहीं, लेकिन हाँ इसका साइज जो होता है कंपेरेटिवली बड़ा हो जाता है। जैसे जो आ रहा है आपका धीरे 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 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपका एटॉमिक साइज घटते जा रहा है, तो यही चलना चाहिए था। लेकिन जो नोबल गैस होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण उनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये था एटॉमिक रेडियस। और ये एटॉमिक रेडियस हम लोग देखे वो कैसा देखे, न्यूट्रल एटम का देखे, कैसा देखे, न्यूट्रल एटम का देखे, मतलब जिसपे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं। क्या हो अगर हम लोग चार्ज का, यस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक रेडियस बोलते हैं। तो आयन दो तरह के हो सकते हैं, कैटायन हो सकते हैं, अनायन हो सकते हैं। ध्यान से देखना, अब सोडियम का बात करते हैं। ये सोडियम न्यूक्लियस हो गया जी, कितना है जी इसका, 3s1, ये है।
तो 3 ये तो आपका न्यूक्लियरिजन कर देते हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करता है जी? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। सोडियम क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना दिया? सोडियम प्लस बन गया। सो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज किया, ये वाला तो खत्म। अब देखो तो साइज घटा कि नहीं? तो कटायंस क्या होता है? स्मॉलर देन पेरेंट एटम, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अगर पेरेंट एटम का साइज देखोगे तो ये था, लेकिन अगर कटायन का साइज देखोगे तो ये हो गया। ठीक है, तो कटायंस हमेशा क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। ठीक है, अनायंस का वहीं पे बात करेंगे, अनायंस का बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो क्लोरीन, कितना होता है जी? 287, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आउटर मोस्ट में कितना है जी? बाहर में कितना है जी? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहर में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज के कारण इसका साइज थोड़ा सा छोटा रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा। और क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा जी? माइनस चार्ज जनरेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा, दे थोड़ी रहा है, ले रहा है। तो माइनस चार्ज इस पे जनरेट हुआ। माइनस चार्ज जनरेट हुआ तो क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया। तो साइज ये होना था, साइज क्या हो गया? थोड़ा सा आपका बड़ा हो गया। साइज क्या हो गया? थोड़ा सा आपका बड़ा हो गया। तो एक्चुअल साइज क्या होना था? यहाँ ये वाला होना था, लेकिन अभी साइज ये हो गया। तो अनायंस जो होता है ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम, अनायंस जो होते हैं हमेशा लार्जर देन पेरेंट एटम होते हैं। अब तीसरा जो है आपका, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस? देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस वैसे आयंस को बोलते हैं जिसमें दो दो तीन एलिमेंट को ले लो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका सेम होता है, 2 3 ले लो आप। फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे में आप ले लो सोडियम प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम 2 प्लस 12 होता है जी इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन इस पे बचा जी। ठीक है, ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, 8 होता है जी, 2 लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया जी। फ्लोरीन माइनस। ठीक है, 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। माइनस मतलब माइनस दिखा रहे क्या? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया जी। तो सबके पास कितना कितना जी? 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इस तरह क्या बोलते हैं हम लोग आयंस को? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोलते हैं। तो इसमें जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर। और कैसा होता है न्यूक्लियर चार्ज से? कैसा डिपेंड? तो साइज जो होता है, ध्यान से देखना, साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब जिसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा, साइज छोटा। ठीक है, और दूसरा चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिसके पास ज्यादा, साइज उसका ज्यादा, अनायंस। ठीक है, और तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर इसको हम लोग सीक्वेंस में रखना चाहें, व्हाट विल बी द सीक्वेंस, व्हाट विल बी द सीक्वेंस? तो ध्यान से देखोगे, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है। दूसरी बात, इस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे कम लग रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे, अरे भैया 8 ही तो पॉजिटिव चार्ज लग रहा है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम इसमें लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा आपका O2 माइनस। फिर उससे बड़ा कौन होगा जी? आपका F माइनस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, F माइनस। ठीक है, और उसके बाद कौन होगा जी? आपका एम, उसके बाद Mg2 प्लस तो सबसे छोटा हो जाएगा। Mg2 प्लस क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा। उसके बाद कौन होगा? Na प्लस। फिर कौन होगा जी? Mg2 प्लस। ठीक है, Mg2 प्लस सबसे छोटा। इस तरह से क्या होगा आपका सीक्वेंस होगा। समझ में आया? हम्म, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज सबसे छोटा, सिंपल सा बात है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है सबसे
ज्यादा पढ़ने वाला है। तो ये है आपका आयनिक रेडियस। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। तो मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड, व्हाट इज मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? सबसे पहले ये जानो कि होता क्या है मेटालिक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर ऐसा एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, आउटर मोस्ट, ये जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने का टेंडेंसी, उसको लूज करने का, दे देने का, लीजिए भैया खुश रहिए, दे देने का टेंडेंसी। जो दे देगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। उसको क्या बोलते हैं, आर कंसिडर्ड एज मेटल, क्या बोला जाता है, मेटल्स बोला जाता है। अब ध्यान से देखो, मेटल्स जो होते हैं वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब हम लोग अगर आयंस में या चार्ज में अगर देखें तो रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हम लोग पढ़े। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन आपका आकर के ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होता है। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ये भी देखे थे, जिस भी कंपाउंड एलिमेंट एटम, जिस भी चीज का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जिसका भी रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कहने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेटल्स, क्योंकि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब मेटालिक कैरेक्टर भी जो है आपका एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे, अरे भैया जो इलेक्ट्रॉन देगा वही मेटल कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वही मेटल, हम लोग बोले इसके पास ये प्रॉपर्टी है, इनके पास ये टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी। ठीक है। तो एटॉमिक साइज पे तो डिपेंड करेगा ही ना, करेगा। अगर ऊपर से नीचे अगर अब आओगे ग्रुप में, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होते जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर तीन, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज। इसलिए क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आते समय क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर जो क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्रुप में, ऊपर से नीचे में आने में। ठीक है। वहीं अक्रॉस द पीरियड का अगर हम लोग बात करें, अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट में अगर बात करें, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट अगर देखोगे तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते रहता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जाता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, ये है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगेगा, बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे। तो क्या होगा, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर तो लूज हो रहा है ना, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, एक आध एग्जांपल जैसे ले लेते हैं ना, कुछ ले लेते हैं, जैसे एक सीक्वेंस ही ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझ में। जैसे आपका पीरियड 3 का बात कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये ले लिए। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जी, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आउटर मोस्ट में कितना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आउटर मोस्ट। वैलेंसी का अगर हम लोग बात करें तो एक, एक दे देगा, दो, दो देगा, तीन दे देगा, चार देगा, लेगा देगा, पता नहीं क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है ना, लेगा देगा, शेयर करेगा, चार ही रहने वाले। वैलेंसी तीन, क्योंकि पांच है, तीन ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये दो ले लेगा, वैलेंसी दो, एक ले लेगा, वैलेंसी। ये तो कुछ करने वाला ही नहीं है, नोबल है, नोबल, डू नथिंग, बिंदास रहने का। ठीक है। तो एक क्या किया, दे दिया,
क्या पढ़े हैं? टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल। दो, दिया, टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल। तीन, दिया, मेटल। अब ये क्या करेगा? दे भी सकता है, ले भी सकता है। जिसमें शेयरिंग में वही ना होगा, दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो मेटल का भी कैरेक्टर है, नन मेटल का भी कैरेक्टर, क्योंकि नन मेटल में हम लोग क्या जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। नन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेने का जिसमें टेंडेंसी होता है उसको नन मेटल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मेटालॉइड। क्या बोलेंगे? मेटालॉइड। ऐसा एलिमेंट जिसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी, मेटल का प्रॉपर्टी और नन मेटल का प्रॉपर्टी। ये लेगा तो नन मेटल हो गया जी, ये भी नन मेटल, ये भी ले रहा है नन मेटल, इसका तो बात ही नहीं करें। ये तो क्या है आपका? नोबल गैस है, नोबल गैस है, डू नथिंग, नोबल गैस है। नोबल गैस को हम लोग कंसिडर करते हैं, नन मेटल में कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं नन मेटालिक कैरेक्टर। तो नन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिनके पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और क्या बना ले रहा है जी? अनायन बना ले रहा है। गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट। किस लिए गेन करता है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आपको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। जैसे ही ऑक्टेट पूरा हो गया, मस्त बिंदास स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हो रहा है जी? रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। और जिस भी एलिमेंट कंपाउंड या जो भी चीज है आप ले लो, जिस चीज का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसलिए नन मेटल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब इसमें जो इसका कैरेक्टर देखें, अगर पीरियड, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो कि नन मेटल किधर होगा, क्या किधर वाला ज्यादा अच्छा नन मेटल होगा, अगर इसमें देखें तो उसमें भी ट्रेंड आपका यही चलता है, एटॉमिक साइज पे चलता है और न्यूक्लियर चार्ज पे चलता है। एटॉमिक, अब इसको लेना है, क्या करना है? लेना है, खींचना है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन खींच, अब खींचेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज वाला खींचेगा जी। अब बहुत दूर है पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज तो क्योंकि एक्यूमुलेटर कहाँ पर है? बीच में ही है ना। अब बहुत दूर है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत मुश्किल है। तो ये तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटालिक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाना आसान है, इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना मुश्किल है। तो ये क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम शो कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या है? ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे हम लोग ग्रुप में, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है? आपका एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज करता है, और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। वहीं अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, ये जो है इस ये जितना न्यूक्लियर चार्ज जो है जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से इसकी तरफ खींचा जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जिसका जितना ज्यादा, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचना अपनी तरफ लाना है, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है? इसके पास टेंडेंसी, ऐसा टेंडेंसी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ट्रेंड्स में अगर जाएंगे तो ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, कब खींचना कम चाहिए, खींच कम पाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। वहीं अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है आपका? जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्या आपका इंक्रीज करता है? क्या न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करता है? जैसे जैसे जाते जाते हैं न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करता है, जिसके कारण साइज भी थोड़ा आपका क्या होता है? छोटा होते जाता है, साइज छोटा। न्यूक्लियर पुल आपका इंक्रीज करते हैं, साइज छोटा होता जा रहा है। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। बाहर में कोई अगर इलेक्ट्रॉन उसको भी खींच लेगा, ठीक है, अपने तरफ खींच ले। मतलब क्या है? इसके पास टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। तो अगर अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो नन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वहीं ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मेटालिक कैरेक्टर और इधर से इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो नन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो दोबारा थोड़ा सा ऊपर से देख सकते हैं। दैट्स ऑल।
थैंक यू फॉर टुडे। अगले क्लासेस में हम लोग और भी देखेंगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जैसे और कुछ कुछ जो बचा हुआ है आपका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब है, वो सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।